डैड ने गए थे बाहर और उनके ऊपर अटैक हुआ है। आपने देखा होगा सीसीटीवी में कि कैसे मारे हैं उनको। आरएसएस वाला है ये और बीजेपी वाला है, इसलिए इसको मारो करके बोल रहे थे। ऐसी है मुंबई की कानून व्यवस्था। यहाँ फैसले कानून नहीं, नेता करते हैं। यहाँ लोकशाही नहीं, तानाशाही का राज है। आवाज उठाने पर गर्दन मरोड़ दी जाती है। मुंबई में रहना है तो उद्धव उद्धव कहना है। ये पाला साहब के उसूलों के खिलाफ है। क्या कानून से बड़े हैं नेता और कार्यकर्ता? क्या सेना से बड़ा है शिवसेना का कद? नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। मुंबई के कांदीवली इलाके में 8 शिवसेना कार्यकर्ताओं ने 66 साल के एक्स नेवी ऑफिसर मदन शर्मा को बुरी तरह पीटा। इन 8 लोगों में शिवसेना के शाखा प्रमुख कमलेश कदम और पदाधिकारी संजय मांजरे भी शामिल हैं। इस घटना के बाद मदन शर्मा ने मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में 6 नामजद और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शिवसेना के इन गुंडों पर कार्रवाई करने की बजाय पुलिस ने महज 12 घंटों में ही इन्हें जमानत दे दी। मदन शर्मा के परिवार को तकलीफ इस बात की है कि पुलिस ने इन लोगों पर जमानती धाराएं लगाई थी और इसी को आधार बनाकर शिवसेना के सभी 6 कार्यकर्ता आसानी से छूट गए। मुझे बॉम्बे शांत चाहिए। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इन तस्वीरों ने इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया। ये तस्वीरें उन संस्कारों की आहुति है जो माँ बाप बचपन से ही अपने बच्चों में भरने की कोशिश करते हैं। इन तस्वीरों ने उस पढ़ाई लिखाई और मॉडर्न विचारों की हत्या कर दी है जिसकी शेखी गाहे बगाहे हम बघाड़ते रहते हैं। एक पार्टी विशेष के कार्यकर्ता दिन दहाड़े एक 66 साल के रिटायर नेवी ऑफिसर को पीट देते हैं। क्या ऐसे ही खालिस अनपढ़ और जाहिलों से भरी पड़ी है मुंबई? और क्या अगर आज बाला साहेब इस दुनिया में होते तो एक पिता, एक दादा और एक बुजुर्ग ऐसे ही बर्बरता से पिट रहा होता? शर्मिंदगी होती है, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। मराठी विचारधारा और संस्कृति ऐसी तो नहीं थी। मैं सही हूँ या गलत, इसका फैसला आपने देश की जनता करेगी, क्योंकि सबसे ऊपर मैं एक ही अदालत को मानता हूँ और वो है जनता की अदालत। आपकी टीवी स्क्रीन पर लाल घेरे में दिख रहे बुजुर्ग का नाम मदन शर्मा है और तस्वीरों में जो लोग उन्हें दौड़ाते और कुछ ही पल बाद पीटते नजर आ रहे हैं वो सभी शिवसेना के कार्यकर्ता हैं। मदन शर्मा से सिर्फ ये गलती हुई कि उन्होंने शिवसेना से जुड़ा एक कार्टून किसी ग्रुप में फॉरवर्ड कर दिया था। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उसके वजह से वो लोग मेरे को लगता है मारे गए। और देश के लिए, हाँ, हम तो हिंदुस्तान के लिए काम किए थे, ना तो कोई राज्य के लिए और ना तो कोई जात के लिए हमने नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर जो अभी हो रही है वो बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जरा एक पल के लिए ये सोचिए कि अगर इन बुजुर्ग की जगह कहीं मेरे और आपके पिता होते तो क्या होता? तकलीफ हुई ना? अब उस बेटी को सुनिए जिसके पिता के साथ ये वाकया पेश आया है। शीला, आपने क्या देखा था? कैसे हुआ था? मैंने देखा नहीं था, मेरे डैड ने गए थे बाहर और उनके ऊपर अटैक हुआ है। और कितनी बेरहमी से पीटा है? वो तो आपने देखा होगा सीसीटीवी में कि कैसे मारे हैं उनको। एक सीनियर सिटीजन को उन्होंने कैसे मारा है। मदन शर्मा का परिवार बेहद डरा हुआ है। उनका बेटा सनी कहता है कि महाराष्ट्र में कोई महफूज नहीं। ये लेकर के 10:30 से डैडी को कॉल आ रहा था
कि आपने किस लिए हमें ये जो फॉरवर्डेड मैसेज है उसके लिए आपसे बात करना है। तो डैडी ने बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। और अप्रॉक्स 12 बजे पौने 12 के करीब उनको कॉल आया जो कि हम आपके बिल्डिंग के नीचे हैं, क्या आप आके बात कर सकते हैं क्या हमसे। तो डैडी को ये वो टाइम पे ये नहीं पता था कि उधर 10 आदमी रहने वाले हैं या एक आदमी रहने वाला। वो गए, वो 10 आदमी देखे, वो बोले कि ठीक है मैं बात करता हूँ। वो जाके बात भी किए, बात करने का कोशिश कर रहे हैं, उसके पहले ही वो लोग मारा पीटी पे उतर आए। जो कुछ मदन शर्मा के साथ हुआ उसने शिवसेना के कद को और छोटा कर दिया है। कम से कम इतनी शर्म और हया तो किसी भी राजनीतिक दल के भीतर होनी ही चाहिए कि गलती मानकर माफी तो मांगे। ऐसे हालात देखकर अगर कंगना ने मुंबई को पीओके कहा तो इसमें गलत क्या है? महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। जिस इंसान ने अपनी पूरी जिंदगी देश रक्षा में लगा दी उसे शिवसेना के गुंडे आते हैं, पीटते हैं और चले जाते हैं। लेकिन सबसे दुखद और तकलीफ देने वाली बात यह थी कि इन सभी आरोपियों को महज 12 घंटे में जमानत मिल जाती है। कानून व्यवस्था का मजाक देखिए। हादसे के 45 मिनट के बाद पुलिस उल्टा मदन शर्मा को गिरफ्तार करने चली आती है। ऐसे में कुछ अहम सवाल हैं जो सिर उठा रहे हैं। मसलन, क्या उद्धव को मदन शर्मा से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या शिवसेना ऐसे ही लोगों का स्वाभिमान कुचलती रहेगी? क्या आवाज उठाने पर ऐसे ही लोगों को मारा पीटा जाएगा? क्या शिवसेना मुंबई में जंगल राज चाहती है? क्या मुंबई में शिवसेना ऐसे ही मनमानी करती रहेगी? क्या शिवसेना इतना गिर गई कि बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा? देश की हिफाजत करने वाले को पार्टी कार्यकर्ता कैसे पीट सकते हैं? क्या मुंबई पुलिस शिवसेना के हाथ की कठपुतली है? क्या मुंबई में कानून का मतलब शिवसेना होता है? क्या शिवसेना ने अपने कार्यकर्ताओं को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है? यानी मुंबई में वही होगा जो शिवसेना चाहेगी। जो उद्धव ठाकरे कह देंगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगा। यानी कानून और व्यवस्था का मतलब सिर्फ शिवसेना है। और अगर आप महाराष्ट्र में सवाल करेंगे तो मारे जाएंगे। मुंबई से प्रीति सोमपुरा और दिल्ली से अमित सिंह के साथ शिवांगी बख्शी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। बाला साहब ठाकरे विरासत में उद्धव ठाकरे को जो शिवसेना देकर गए थे वो शिवसेना पूरी तरह बदल चुकी है। उद्धव की शिवसेना महिलाओं को धमकी देती है, उनके लिए भद्दी गालियों और भाषा का इस्तेमाल करती है। अगर किसी ने मुंह खोल दिया तो विरोध किया तो उससे मारा पीटा जाता है। जो पार्टी लोकशाही और सत्ता को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बनी थी वो आज कार्यकर्ताओं के रूप में गुंडे पालती है। पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा पर हमले के बाद उनका परिवार धरने पर बैठा है। परिवार की ये मांग है कि सभी आरोपियों को दोबारा गिरफ्तार किया जाए। अगर 2020 का नया भारत यही है तो नहीं चाहिए ऐसा नया भारत। अगर इस नए भारत में नेता, कार्यकर्ता और पार्टियां अपनी सीमा, संयम और सहिष्णुता भूल गई हैं तो नहीं चाहिए ऐसे सत्तावीर और उनकी राजनीति। एक लाचार बेटी को देखिए, इसलिए धरने पर बैठी है ताकि अपने घायल पिता को इंसाफ दिला सके। शीला के पिता मदन शर्मा एक एक्स नेवी ऑफिसर थे और देश को उन पर नाज है। लेकिन शायद शिवसेना का कद सेना से बड़ा है, तभी तो एक पूर्व नेवी ऑफिसर को बुरी तरह से पीटा जाता है और इतना पीटा जाता है कि वो लाचार अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच जाता है। कि जिस तरीके से मारा है उसके बाद आपने कुछ सुना? शिवसैनिक क्या कह रहे थे? जी आरएसएस वाला है ये और बीजेपी वाला है, इसलिए इसको मारो करके बोल रहे थे। कायदे से तो शिवसेना को इस घटना के बाद घुटनों पर होना चाहिए था। पहली गलती ये हुई कि एक एक्स नेवी ऑफिसर को पीटा और दूसरी गलती ये कि एक पिता समान शख्स को 8 लोगों ने घेर कर मारा। क्या मुंबई में गुंडाराज कायम हो चुका है? एक प्रकार से ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर जैसी अवस्था
महाराष्ट्र में तैयार हो रही है। मैंने कल अपने ट्वीट के माध्यम से उद्धव जी को आह्वान किया है कि गुंडाराज को रोकिए, नेवल ऑफिसर को इस प्रकार से मारना, और उसमें भी जब मीडिया का दबाव बना, हम लोगों ने दबाव बनाया तो 6 लोगों को अरेस्ट की, लेकिन टेबल बेल दी, 10 मिनट में उनको छोड़ दिया। सेना देश की नौसेना में काम कर रहे अधिकारी के आंख फोड़ने का कोशिश किया। शिवसेना के वर्कर ने जिस तरह एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर पर हमला किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शिवसेना की सरकार ने अपने शिव सैनिकों को पूरी तरह से जंगल राज कायम करने की छूट दे दी है। मुंबई में शिवसेना के नेताओं ने ऐसे फौजी भाई को पीट पीट करके मारा। शिवसेना नेताओं का दुस्साहस ये एक फौजी भाई को मारने का नहीं है, उन्होंने जो मां भारती की रक्षा करते ऐसे लाखों करोड़ों फौजी भाइयों का अपमान किया है। शिवसेना के जिन कार्यकर्ताओं ने मदन शर्मा के साथ जानवरों जैसा सलूक किया, उनमें कुछ बड़े नाम भी हैं। इनमें शिवसेना के शाखा प्रमुख कमलेश कदम और पदाधिकारी संजय मांजरे भी शामिल हैं। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर हंगामा कर रही है, धरना कर रही है कि किसी भी सूरत में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया जाए। यानी जो कुछ हुआ उसमें शिवसेना के छुट भैया कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग भी शामिल हैं। शिवसेना की इस हरकत ने मराठा संस्कृति और आन पर जो बट्टा लगाया है, उसे उद्धव इस जन्म में तो नहीं धुल पाएंगे।